जिसे लेकर महाराष्ट्र समेत पूरे देश में रोष है। इस सनसनीखेज मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। वक्त के साथ मामला और पेचीदा होता जा रहा है। इस बीच नाबालिग आरोपी और उस पिता ने दावा किया है कि जब हादसा हुआ था तो कार पारिवारिक ड्राइवर चला रहा था। ये बात उन्होंने पुलिस को दिए अपने बयान में कही है। वहीं ड्राइवर ने भी अपने बयान में इस बात को कबूला है कि गाड़ी नाबालिग नहीं बल्कि वो खुद चला रहा था, जबकि पुलिस ने दावा किया है कि हादसे के वक्त नाबालिग आरोपी ही कार चला रहा था और पुलिस के पास इसके बाकायदा सबूत हैं। पूरे मामले में मुख्य रूप से 4 किरदार हैं। पहला किरदार नाबालिग आरोपी है, जिसे पहले घटना के महज 15 घंटे बाद जुवेनाइल बोर्ड से जमानत मिल जाती है। हालांकि मीडिया में मामला जब तूल पकड़ने के बाद जुवेनाइल बोर्ड ने अपना फैसला बदलते हुए आरोपी नाबालिग को 5 जून तक कस्टडी में भेज दिया है। दूसरा किरदार जो है वो नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल हैं, जिसे कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विशाल अग्रवाल पर सबूत मिटाने का आरोप है। तीसरा किरदार जो है वो ड्राइवर है, जो नाबालिग को बचाने के लिए बलि का बकरा बनने को तैयार है। चौथा किरदार पुणे पुलिस है, जिसके 2 अधिकारी घटना के बाद मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन वो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना नहीं देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मामले का असली गुनहगार कौन है? क्या नाबालिग आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? दरअसल पुणे में 17 साल के लड़के ने 19 मई को कल्याणी नगर इलाके में अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था। हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। आरोपी कार चालक जो है वो दरअसल रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का बेटा है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे आरोपी को बचाया जा रहा है। पुणे पोर्शे कांड का असली गुनहगार कौन है? क्या आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है? हमारे सहयोगी प्रथमेश मेंटागले ने लोगों से खास बातचीत की है, सुनिए। पुणे में 19 मई को हुई घटना, जिसमें एक 17 साल का जो लड़का है वो गाड़ी चला रहा था और उसने 2 युवकों की जान ले ली। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसके मुताबिक जो लड़का है वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, अल्कोहल का सेवन किया था उसने। उसके चलते वो अचानक से सामने गाड़ी आ गई। 200 के स्पीड की पोर्श गाड़ी जो 2.5 करोड़ जिसकी कीमत बताई जा रही है वो गाड़ी चला रहा था और 150 से 200 किलोमीटर पर आवर के से आ रहा था और उसने 2 युवकों की जान ले ली। उसके बाद 15 घंटे के अंदर जो लड़का है वो छूट जाता है पुलिस से, उसके बेल मिल जाती है। उसके बाद जब पुलिस एक्शन में आती है और ये जो केस है वो मीडिया में उछलने लगता है, उसके बाद ही उसे जब वापस से उसे कोर्ट में जुवेनाइल कोर्ट में समन किया जाता है, उसके बाद उसकी बेल कैंसिल कर दी जाती है और उसके बाद जो है उसे वापस से 5 जून तक उसको हिरासत में जुवेनाइल कोर्ट में के हिरासत में भेजा जाता है। उसके बाद ही उसके जो पिता है उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद ऐसा दावा आता है कि कहा जा रहा है कि जो गाड़ी है वो नाबालिग नहीं, उनका ड्राइवर चला रहा था। क्या ये जो सच है वो सही है? क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो जो कहता है वो अलग बात कहता है। इसलिए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हमारे साथ इनसे बात करेंगे। इन्हें क्या लगता है कि क्या ये जो हादसा हुआ है ये सही है? सर, क्या आपको ये जो हादसा हुआ है क्या ये सही लग रहा है कि जिस हिसाब से ये जो हादसा हुआ है पूरे में? नहीं, वो बहुत गलत हादसा है। वो पूरा गलत हादसा है। फिर उसके बाद से वो लड़का ही गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा था। जहाँ तक मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा उसके ऊपर उधर अंदर कोई भी ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। और गाड़ी को फोड़ते टाइम पे मैंने देखा था और दूसरे लोग वीडियो निकाल रहे थे, बोल रहे थे कि 17 साल का लड़का था, वो अपने पप्पा की गाड़ी लेकर 4-5 दोस्तों के साथ और गाड़ी चला रहा था ड्रिंक करके और उसने दो जन को उड़ा दिया और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ पैसे के दम पर यहाँ पर जो है पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा इधर उधर कर रही है? पैसे के दम पे तो की वो लड़का इतना जल्दी छूट गया। आजकल नॉर्मल गरीब लड़का जाके एक एक्सीडेंट कर दे तो उसके ऊपर कितना केसेस लगेंगे, बहुत केसेस लगेंगे। वो जल्दी छूट नहीं सकता। ये हालांकि 15 घंटों में छूट गया। तो आपसे भी ये सवाल है कि मतलब आप किस तरीके से जो घटना हुई है पूरी, जो एक 17 साल का एक नाबालिग लड़का गाड़ी चला रहा है वो भी 2.5 करोड़ की, तो आप इसे किस तरीके से घटना देखते हैं? क्योंकि 2 युवकों को उसने जान से मार दिया है। ठीक है, और कैसा क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं पैसे के दम पर जो जांच है वो इधर उधर हो रही है?
पैसे के दम पे तो किया है उन लोगों ने, क्योंकि तो उसने तो भाई वो छूट गया 15 घंटे के अंदर। बाकी दूसरा कोई लड़का रहता, चलो आप ही रहता, आप छूट सकते थे 15 घंटों के अंदर, नहीं छूट सकते थे। उसने तो भाई ऑन द स्पॉट 2 लड़कों की मौत कर दी, एक लड़का था, एक शायद से लड़की थी। उसने सीधा बाइक को उड़ा, बाइक की थी ना शायद, बाइक से उड़ा दिया उनको और 15 घंटों में छूट गया। ये कौन से एंगल से सही है? तो यही नहीं है। जैसे लोगों के मन में भी हमने यहाँ पर देखा कि एक आक्रोश का माहौल है। अगर वो पूरा सिलसिला देखें, सिलसिलावार तरीके से हम लोग इससे बात करें तो किसकी गलती है? क्या इसमें पिता की गलती है? क्या इसमें वो लड़के की गलती है? क्या इसमें जो ओनर है, जो पब के ओनर है, उनकी गलती है कि उन्होंने किस तरीके से जो एक आईडी कार्ड चेक नहीं किया और उन्हें एक अल्कोहल दे दिया और अल्कोहल पीकर उन्होंने जिस तरीके से गाड़ी चलाया और 2 मासूम युवकों की उन्होंने जान ले ली है? क्या इसमें किसकी गलती है? अभी ये साफ होना जरूरी है, क्योंकि जो पुणे पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार ये बोल रही है कि ये जो मामला है जुवेनाइल कोर्ट में ना बल्कि एक अडल्ट ट्रायल की तरह इसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये जो मामला है बहुत ज़्यादा संगीन मामला है। प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पुणे पॉश कार हादसे को लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है। नाबालिग आरोपी के पिता के खिलाफ दर्ज होंगे 2 और मुकदमे। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर सबूत मिटाने का आरोप है। धारा 201 और धारा 420 के तहत मामला दर्ज होगा। धारा 201 में सबूत मिटाने की कोशिश का मामला दर्ज होगा। तो आरोपी के पिता पर 2 और मामले दर्ज होंगे। प्रथमेश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रथमेश, 2 बड़े अपडेट इस मामले को लेकर सामने आए हैं। एक तो आरोपी के पिता के खिलाफ 2 और मुकदमे दर्ज होंगे और दूसरा एक ड्राइवर की एंट्री हो गई है, क्योंकि आरोपी के पिता और आरोपी की तरफ से जो बयान दर्ज कराया गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि उस वक्त गाड़ी जो है वो पारिवारिक ड्राइवर चला रहा था, जबकि पुलिस ये कह रही है कि उस वक्त गाड़ी जो है वो आरोपी चला रहा था। अब एक नई एंट्री, क्या अपडेट है इस मामले में? जी, फिलहाल जो अपडेट है इस मामले में, जो 6 लोगों को आज कोर्ट में पेशी थी, उनको कोर्ट में पेश किया गया और जो लड़के के पिता है उनके साथ ही बाकी 5 आरोपी जो पब के मैनेजर है जिन्होंने अल्कोहल उन्हें दिया था, उन सब लोगों को उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है कोर्ट ने 7 जून तक। और अभी अगर देखा जाए तो जो पिता है उन पर 2 जो धारा है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसका जो एक सीधा सा मतलब ये जाता है कि जिस तरीके से एक ड्राइवर की एंट्री होती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा पिता की तरफ से ऐसा कहा गया था कि जो गाड़ी है वो नाबालिग नहीं बल्कि वो उनके घर के ड्राइवर चला रहे थे। लेकिन ये सरासर जो पुलिस ने ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज बताया कि ये बात गलत है। हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज है, हम लोगों के पास जो एविडेंस है जिससे ये सिद्ध होता है कि जो गाड़ी है वो नाबालिग लड़का ही चला था बल्कि ड्राइवर नहीं चला रहा। तो उनको गुमराह करने का जो इन्वेस्टिगेशन, गुमराह करने का एक संगीन आरोप उन पर लगाया गया है फिलहाल के वक्त में। और अभी 5 जून तक अगर बात किया जाए तो जो नाबालिग लड़का है फिलहाल जुवेनाइल। चलिए प्रथमेश, आप हमारे साथ रहेगा। इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहले महाराष्ट्र के पुणे में पॉश कांड में नया खुलासा हुआ है। पॉश कांड में पुणे पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना के बाद 2 अफसर घटनास्थल पर पहुंचे थे। दोनों अफसरों ने कंट्रोल रूम को जानकारी नहीं दी। दोनों अधिकारियों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रथमेश, 2 पुलिस अधिकारियों पर भी ये कहा जा रहा है कि मौके पर पहुंचे लेकिन कंट्रोल रूम को इस बात की जानकारी नहीं दी। अब इस पूरे जांच के दायरे में 2 पुलिस अधिकारी भी आ गए हैं। कौन है ये 2 पुलिस अधिकारी और क्या कुछ संबंध आरोपियों से इन पुलिस अधिकारियों का सामने निकल कर आ रहा है? और सवाल ये है कि आखिरकार क्यों कंट्रोल रूम को जानकारी नहीं दी? जी बिल्कुल, अगर बात देखें तो जो कंट्रोल रूम की जानकारी नहीं दी थी, जो 2 पुलिस वाले थे जो स्पॉट पे पहुंचे थे एक्सीडेंट होने के बाद और कंट्रोल रूम को जानकारी नहीं दी गई थी। इसी के लिए ही जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मीटिंग भी की गई थी जो सीपी ऑफ पुणे है अमितेश कुमार के साथ। अमितेश कुमार ने देवेंद्र फडणवीस ने ये निर्देश दिए थे अमितेश कुमार को कि वो फिलहाल जो है जो सीसीटीवी फुटेज और जो जिस पुलिस स्टेशन में उसे रखा गया था उसका सीसीटीवी फुटेज ये सब चेक करे और जो भी
ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसको एक अच्छी तरीके से लेकर जाए, क्योंकि 15 घंटे के अंदर उन्हें जो नाबालिग लड़का है वो छूट गया था, उसे बेल मिल गई थी। तो किसका जो कॉल था वो आया था पुलिस स्टेशन में और क्यों छूटा था, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है इस पूरे केस में। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर सीधी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग का वक्त था, जो शुरू में जैसे कि ये इंसिडेंट हुआ था उसमें किस तरीके से पुलिस की लापरवाही देखने मिली थी। एक पुलिस कंट्रोल रूम को एक ये रहता है जो एक पैरामीटर्स रहते हैं उसे पुलिस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है प्रथमेश, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर रखिएगा और कैसे इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ रही है, ये भी इंडिया न्यूज आपको पल पल की अपडेट देगा।